हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया है। हाल ही में ट्रम्प मिले थे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लीडर से। वैसे तो मीटिंग के एजेंडा में गाजा वॉर को एंड करने के बारे में ही था, मगर काफी न्यूज एजेंसीज ये भी बोल रही हैं कि अनऑफिशियली ट्रम्प ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इस्लामिक नेटो को बनाने के लिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ हाल फिलहाल में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इस डिफेंस पैक्ट के हिसाब से पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में से किसी पे भी हमला होता है तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज पे हमला माना जाएगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूज कर सकता है किसी भी वॉर के समय। अब पाकिस्तान ये भी हिंट्स दे रहा है कि वो बाकी इस्लामिक नेशंस के साथ भी ऐसे ही डिफेंस पैक्ट को साइन करेगा। दूसरी तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट ने पैलेस्टीन को एक सॉवरेन कंट्री मान लिया है और इसकी घोषणा उन्होंने यूएनजीए की स्पीच में दे दी। इंडिया तो वन ऑफ द वैसे भी फर्स्ट नॉन इस्लामिक नेशन में से था जिसने पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट कंट्री माना था। देखिए, ट्रम्प जो ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इस्लामिक नेटो को, वो मेरे हिसाब से बहुत ही खराब मूव है मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के लिए, क्योंकि इससे वॉर का सोल्यूशन नहीं निकलेगा बल्कि किसी भी इशू का सोल्यूशन ही वॉर होगा। इसराइल के दोहा पे अटैक के बाद से इस्लामिक नेटो का आइडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से यूएस की जो ये फिलहाल तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर है, उससे गाजा वॉर को खत्म करवाना चाहिए और ये इस्लामिक नेटो को भी बनने से रोकना चाहिए। ट्रम्प इस समय सिर्फ दो चीज के बारे में सोच रहे हैं। पहली चीज, अपने लिए नोबेल प्राइज, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरी चीज, इस समय जो यूएस मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है, वो अपना इन्वॉल्वमेंट कम करना चाह रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इंडिया पे भी बहुत खराब होगा। टर्की और पाकिस्तान ने इस बार भी कश्मीर का इशू उठाया यूएनजीए मीटिंग में। आगे जाकर के ऐसा हो सकता है कि टर्की और पाकिस्तान जो मिलिटरीली बहुत क्लोज हैं वो परस्यू करें बाकी इस्लामिक नेशंस को कश्मीर इशू में इन्वॉल्व होने के लिए। इसका अगेन सोल्यूशन सिर्फ वॉर से ही होगा, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरा इम्पैक्ट बहुत बड़ा इसराइल पे होने वाला है। मेरे हिसाब से इस्लामिक नेटो और पाकिस्तान इसराइल पे हमला करने से पहले किसी भी बात को रीजन बनाना चाहेंगे। इसमें ये देखने वाली बात होगी कि इस्लामिक नेटो और इसराइल के बीच में यूएस किसका साथ देता है। इसराइल तो वैसे भी इस्लामिक नेटो के सख्त खिलाफ है, इसलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसराइल पाकिस्तान से पे भी हमला कर सकता है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस एक्ट के हिसाब से अगर सऊदी अरेबिया किसी वॉर में गया तो वहां लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना ही जाएगी। उसी तरह अगर इस्लामिक नेटो बनता है तो हर जगह लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना ही जाएगी और इस सिचुएशन में इसराइल और पाकिस्तान की आमने सामने भिड़ंत हो सकती है। वो टाइम इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो एक ओपनिंग होगी इंडिया के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करने की। इसमें मैं नजर रखूंगा और कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।